ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी कोई बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज खुलता है तो हजारों हजार माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो अब नजदीक के कॉलेज में हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकेंगे। तो लीजिए, आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुदनपुर गौरापट्टी असीलपुर में आजमगढ़ महिला महाविद्यालय का उद्घाटन आज हो गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंची आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रदीप कुमार शर्मा जी ने इस नए महाविद्यालय का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित तौर पर हजारों बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। बेटियों की शिक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि बेटियां पढ़ती हैं तो दो घर रोशन होते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिवार से मैं अपील करता हूं कि यहां बेहतर पठन पाठन का माहौल बनाएं, अच्छे शिक्षक रखें और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कराएं। अब ये देखिए, नया महाविद्यालय है, इसी सत्र से शुरू हो रहा है। मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया गया है तो और ये अच्छी बात है कि ग्रामीण अंचल में महाविद्यालय खोला गया है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे शिक्षक रहें, छात्रों और छात्राओं को अच्छी सुविधाएं मिलें, जैसे अच्छा शुद्ध जल मिले पीने के लिए, क्लासरूम अच्छे ICT की फैसिलिटीज हों, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएं और जो महाविद्यालय में मानक हैं उनके अनुसार सारी सुविधाएं हों। ये मैं महाविद्यालय वालों से ये अपील भी करूँगा कि वो सुनिश्चित करें, अच्छे टीचर रखें और बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो सके, उस हिसाब से महाविद्यालय को संचालित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से महाविद्यालय का नाम भी होगा, महाविद्यालय हर क्षेत्र में सफल होगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महाविद्यालय को अच्छे तरीके से चलाया जाए ताकि क्षेत्र के सभी जनता को, यहाँ के सभी बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और वो आगे अच्छी जगह फिर उनके एडमिशन हो, अच्छी जगह हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं और सफल हो। तो ये महाविद्यालय की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर बड़ा निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाए और जैसा भी महाविद्यालय के प्रबंधक गण से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मानकों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। मेरी शुभकामनाएं के साथ है, विश्वविद्यालय का जो सहयोग होगा वो पूरा मिलेगा। महिला महाविद्यालय के प्रबंधक महफूज खान ने यहां आए हुए मुख्य अतिथि महोदय के अलावा अन्य अतिथियों और संभ्रांत जनता का जोरदार इस्तकबाल किया और कहा कि इस महाविद्यालय को BA BSc की मान्यता मिल चुकी है। बालिकाओं के लिए खुले इस डिग्री कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। इस समय हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू आदि विषयों में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। यहाँ हाईटेक लैब, व्यायामशाला, खेलकूद का मैदान, सब कुछ छात्राओं को मिलेगा। इस डिग्री कॉलेज के खुलने से स्थानीय लोग भी खुश हैं। यहाँ मौजूद अरुण कुमार मिश्रा लालू ने कहा कि निश्चित तौर पर बेटियों को एक बड़ी सौगात मिली है। अब माँ बाप स्थानीय स्तर पर ही डिग्री कॉलेज की शिक्षा अपनी बेटियों को दिला सकेंगे। इस खास मौके पर अलाउद्दीन चेयरमैन निजामाबाद, अबू बकर खान प्रधान फरिया, अकबर खान, धर्मेंद्र गौड़, वीरेंद्र गौड़, मोहम्मद सैफ समेत बड़ी संख्या में स्थानीय संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।
काहे ARTO साहब, हर महीना हर साल गाड़ी का फिटनेस यही तरह बस का फिटनेस चेक करेला, लड़कवन का जन्मा ले लेबा का। जी हां, आज सैकड़ों माँ बाप उस वक्त कांप उठे जब स्कूल की बस उनके बच्चों को लेकर जा रही थी और बस का पिछले दोनों पहिए निकल के हवा में लहराने लगे और बस सड़क पर घिसटने लगी। यह नजारा उस वक्त लोगों ने देखा जब आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया असीलपुर लखनऊ बलिया मार्ग पर एक बस, स्कूली बस बच्चों को लेकर जा रही थी और अचानक उसका पहिया निकल गया। बच्चे सहम गए, चिल्लाने और चीखने लगे। गनीमत थी बस पलटी नहीं, वरना जाने कितने घरों के चिराग बुझ जाते। ये बड़ी लापरवाही है स्कूल प्रशासन की। इस मामले की खबर पुलिस तक और ARTO प्रशासन तक पहुंची तो है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। खबर आ रही है कि यह स्कूल बस खालिद बिन वलीद हाई स्कूल मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर की है और सवेरे जब यह बस स्कूली बच्चों को लेकर आ रही थी, उसी वक्त परसहा कयामुद्दीन पट्टी से जाते समय आगे घटना हो गई। उन माँ बाप का क्या हाल था जिन्हें घर खबर पहुंची कि आपके बच्चे की स्कूल की बस की ये दशा थी। अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लोग भागकर स्कूल भी पहुंचे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन की क्या प्रतिक्रिया रही यह कोई प्रबंधन की तरफ से बताने वाला नहीं है। मानक के विपरीत और टेस्टिंग, खासकर जो फिटनेस की टेस्टिंग होती है उसके खिलाफ ये बसें चलाई जा रही हैं, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। गनीमत रही किसी बच्चे की जान नहीं गई। इस मामले में स्थानीय अभिभावकों ने मांग किया है कि क्षेत्र के सभी स्कूलों की बसों की फिटनेस की जांच कराई जाए, जिससे कहीं कोई ऐसा हादसा न हो जाए जिसके बाद पछतावा ही हाथ लगे। अब देखना है कि ARTO साहब जागते कब हैं और कार्रवाई कब शुरू करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। सरकार की मंशा है कि हर गांव, हर घर में नल से जल पहुंच जाए, क्योंकि शुद्ध पानी लोग पिएंगे तो 80% बीमारियां जो प्रदूषित जल पीने से होती हैं वो नहीं हो सकेंगी और लोग स्वस्थ व खुशहाल होंगे। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांव में ये योजना बड़ी तेजी से परवान चढ़ रही है। इसके लिए ग्राम प्रधानों व अन्य जनप्रतिनिधियों को जागरूक भी किया जा रहा है। आज मोहम्मदपुर ब्लॉक के सभागार में एक जल जीवन मिशन को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें BDC, रोजगार सेवक और छूटे हुए ग्राम प्रधानों को जल जीवन मिशन पेयजल एवं स्वच्छता के अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ मौजूद मुख्य प्रशिक्षिका रीना त्रिपाठी ने लोगों से कहा कि प्रदूषित पानी पीने से ही हमारे शरीर में 80% बीमारियां पहुंच जाती हैं। आप लोग स्वच्छ पानी पिएंगे तो जरूर जिंदगी खुशहाल और स्वस्थ रहेगी। सर, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल के बारे में सबको जागरूक होना चाहिए, और सर जब वो जागरूक होंगे और एक एक जन जागरूक हो जाएंगे तो जल स्तर जो नीचे जा रहा है, जो हम पानी का बर्बादी कर रहे हैं या दोहन कर रहे हैं, उससे बचाव होगा और लोगों को स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। तो सर इसी के बारे में हम यहाँ के रोजगार सेवक, BDC मेंबर और जो छूटे हुए प्रधान थे, सभी लोगों को प्रशिक्षित किए हैं।
सर हम प्रशिक्षिका हैं। इस बारे में कहा गया कि ग्राम प्रधान जाकर गांव वालों को समझाएं और सभी को बताएं कि इस योजना का लाभ उठाइए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहम्मदपुर अवधेश चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, ये सौभाग्य की बात है। इस प्रशिक्षण सत्र में कोऑर्डिनेटर महेश यादव, राजू कुमार, सहायक मोहम्मद फुरकान, भाजपा मंडल अध्यक्ष अवधेश चौहान, पत्रकार राम सनेही और ग्राम प्रधान आनंद यादव ने भी अपनी बात, अपने विचार रखे। तो आप भी अगर आपके गांव में पेयजल वाला नल लग रहा है तो जागरूकता के साथ उसे लगवाइए और गांव में इस मिशन का सहयोग कीजिए। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बारहवीं तक ऐसी पढ़ाई हो कि उसके बाद जॉब और जिंदगी दोनों की ही राहें आसान हो जाए, यही सोचते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। आपकी इसी सोच और सपनों को साकार कर रहा है CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आज यूपी के आजमगढ़ से लेकर भिवंडी महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। यहाँ 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन के साथ नीट, JEE और CUT की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं CPS के शानदार कैंपस में और जानते हैं कि आखिर क्यों CPS स्टूडेंट्स और गार्जियंस की पहली पसंद बना हुआ है। बदलते परिवेश में आज एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम स्कूलिंग के साथ कराती है नीट, JEE व CUT की स्पेशल तैयारी। यहाँ मिल रही क्वालिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि इस बार CBSE 10वीं और 12वीं के शानदार रिजल्ट आए। कॉलेज के छात्र सैयद अली जावेद रिजवी ने क्लास 12th में 95.6% मार्क्स के साथ कॉलेज टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में सिद्धार्थ यादव ने 97.2% के साथ सफलता का परचम लहराया और सभी बच्चों के भी रिजल्ट काफी शानदार रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे को भी पढ़ाई के साथ नीट, JEE और CUT की तैयारी करनी है तो उन्हें कोटा और दिल्ली के भंवर में मत फंसाइए। उन्हें भेजिए CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नए सेशन में CPS जाफरपुर के अलावा फरीहा, मुबारकपुर और CPS भिवंडी महाराष्ट्र में क्लासेस नर्सरी से 9th एंड क्लास 11th में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी कीजिए, अपने बच्चों के शानदार फ्यूचर, शानदार करियर के लिए तुरंत एडमिशन कराइए ताकि आपका बेटा, आपकी बिटिया भी पीछे ना रह जाए। जॉब और जिंदगी दोनों जगह सफलता का परचम फहराए। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहां तराशे जाते हैं भविष्य के कोहिनूर।
कहते हैं बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। यहां तक कि सरकार में बैठे हुए अफसर भी, जिन्हें जिम्मेदारी ही दी गई है कि अगर कोई परेशान है, पीड़ित है तो उसकी मदद करिए। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि जिनके घर आग लगी है उनकी मदद की जाए, भरपाई कराई जाए। लेकिन उमरिया जनपद के मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर कटिहार का एक मामला हम आपको बताते हैं। ये घर है रमेश पटेल का, जिनके घर 1 साल पहले आग लग गई थी और 5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। शासन प्रशासन के यहाँ दरखास्त दी, एप्लीकेशन देते रहे और अधिकारियों ने आश्वासन देते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला आप जानकर चौंक जाएंगे। तहसीलदार रमेश परमार, एसडीएम सिद्धार्थ पटेल और पटवारी दीक्षा मैडम इस बेचारे को दौड़ाते रहे और दर दर की ठोकर खिलाते रहे। बाद में ना जाने किस बात पर नाराज हो गए, क्योंकि यह पीड़ित लगातार पैरवी कर रहा था। इस पीड़ित को बाद में मात्र 41,000 रुपया मदद की और फाइल बंद कर दी। लेकिन क्या जाने कुदरत का क्या कहर था कि इस बार फिर इस पीड़ित परिवार के घर एक और आपदा आन पड़ी। आकाशीय बिजली से उसकी पालतू भैंस की मौत हो गई। अब जब पीड़ित फिर एप्लीकेशन लेकर पहुंचा तो एसडीएम साहब और पटवारी समेत सारे लोग नाराज होने लगे। कहा कि तुमने हमारे खिलाफ बहुत लिखा पढ़ी की है, अब हम मदद नहीं करेंगे। आखिर में अधिकारी किस बात का बदला ले रहे हैं जिसके ऊपर इतनी आपदा विपदा है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर पीड़ित, हर गरीब की मदद हमारी प्राथमिकता है और हर हाल में विभाग मदद करेगा। तो कैसी मदद होगी, कैसे मदद होगी, यह सवाल अधिकारियों के सामने भी है। पीड़ित रमेश धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि डीएम साहब और एसडीएम साहब जरूर इस मामले में मदद करें, नहीं तो हमारा परिवार कैसे आगे जी पाए। देखना है अधिकारियों की संवेदना कब जागती है। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई मोबाइल पर मीठी मीठी बातें करते करते दोस्ती की और फिर नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हो गया, और तो और उसके साथ बलात्कार किया और कई दिन तक रखे रहा। बाद में परिजनों को जब कुछ मालूम पड़ा तो उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज कराया और अब आज अदालत ने पीड़ित को न्याय देते हुए आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये मामला पूर्वांचल के आजमगढ़ का है। यहीं के महाराजगंज थाने क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी की बात बिहार के रहने वाले एक युवक धर्मेंद्र मंडल से होती थी। न जाने कैसे मोबाइल से दोस्ती किया धर्मेंद्र मंडल ने और फिर एक दिन इस नाबालिग किशोरी को लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि बिहार के सुपौल जिले के राजपुर गांव का है रहने वाला धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र मंडल पुत्र शंकर मंडल। यही नाबालिग बालिका को लेकर फरार हुआ था। आज भरी अदालत में कोर्ट ने सुनवाई की और अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार मंडल को 12 साल का कठोर कारावास और 70,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस दुस्साहसिक घटना और पूरे मुकदमे की चर्चा आजमगढ़ भर में रही। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ये प्यार है या फिर प्यार के नाम पर हिंदुस्तान पर वार करने की साजिश? अब इसका खुलासा यूपी एटीएस करेगी। जहां बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। उससे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और कई राज निकाले जा रहे हैं। सीमा हैदर के पास 4 मोबाइल मिले हैं, जिनमें से एक टूटी हुई हाल में है,
यूपी एटीएस और यूपी पुलिस को शक इसी बात से पड़ा कि आखिर ये मोबाइल टूटा क्यों और इसमें से डाटा डिलीट क्यों किया गया। सीमा के पास जो और मोबाइल हैं उनमें से भी कई कॉन्टैक्ट्स डिलीट किए गए हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल ढंग से कर रही है। प्यार वार इश्क विस्क के चक्कर में कहीं भारत को लेने के देने न पड़ जाए। सचिन नाम का लड़का फेसबुक और जाने कैसे कैसे व्हाट्सएप पबजी के जरिए सीमा हैदर से जुड़ा, पाकिस्तान की सीमा हैदर से। नेपाल के रास्ते सीमा भारत आ चुकी है और अभी तक प्यार की कहानी मीडिया में चल रही थी, लेकिन अब हिंदुस्तान पर वार की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद यूपी एटीएस ने असली घटनाक्रम तलाशना शुरू कर दिया कि कौन लोग हैं जो सीमा को यहां तक भेजे हैं और उनका मकसद क्या है। देखना है कहानी कहां तक पहुंचती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खास खबरों के लिए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में अपराधी और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन तब जब पुलिस उनका साथ देगी तब ना। यहां तो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो यूपी सरकार की छवि और खुद पुलिस की छवि को मिट्टी में मिला रहे हैं। जहां बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां लोहरा पुलिस चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप लगा है कि एक शरीफ युवक को उन्होंने इस कदर पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। इतना ही नहीं, इस दलित युवक को उन्होंने जमकर गाली दी, महज इसलिए कि वो 2000 रुपए की रिश्वत उन्हें नहीं दे रहा था। अब पूरे मामले की जांच की मांग की गई है पुलिस कप्तान अनुराग आर्य से। पीड़ित सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम पलनी का रहने वाला है और नाम है अंशु कुमार। इस दलित युवक ने रो रो कर अपनी पीड़ा पुलिस कप्तान कार्यालय तक पहुंचाई है। कहा है कि साहब एक एसआई हैं अखिलेश कुमार चौबे, उन्होंने गाड़ी मेरी रोकी थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास और बोला कि कागज दिखाओ। मेरे बाइक का सभी कागज ठीक था, उसके बावजूद उन्होंने कहा 2000 रुपया दे दो। जब मैंने कहा कि जब कागज सही है तो फिर किस बात का पैसा, इसी बात पर वे ताव में आ गए और मुझे 2 झापड़ मारा। उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, मैंने बताया अंशु, तो उन्होंने कहा आगे क्या लिखते हो। उसने कहा साहब चमार हूं। इतना सुनते ही वे आग बबूला हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया। इस युवक ने पुलिस कप्तान, डीआईजी साहब, जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि ऐसे प्रभारी और ऐसे एसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, वरना ये इसी तरह शरीफ जनता को पीटते रहेंगे। अब अधिकारी इस पीड़ित की बात कब सुनते हैं, तेज तर्रार पुलिस कप्तान अनुराग आर्य इसकी जांच और कार्रवाई कब करते हैं, यही देखने वाली बात है, क्योंकि अगर कार्रवाई न हुई तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। घटना से जुड़ा हर अपडेट, कार्रवाई की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।